चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के समय बात आई तो देवता देखने आ गए। बोले चक्रवर्ती मंदिर क्यों जा रहा है, चक्रवर्ती दीक्षा क्यों ले रहा है? सारी दुनिया मंदिर आती है, देवता कभी दर्शन करने नहीं आते, क्योंकि सब जानते हैं कि बेचारा परेशान है, कुछ वस्तुएं उसके पास नहीं है, नहीं कमा पा रहा है, या कोई संकट ऐसा है, इसलिए सब लोग मंदिर जाते हैं। सारी दुनिया मंदिर दो ही कारणों से जाती है, मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं, जो सुख चाहता हूं वो मुझे पूरा मिल जाए। आप लोग शेयर करना, आप लोग मंदिर किन कारणों से जाते हो? झूठ मत बोलना, जो सही सही बोलना, ये कागजों में लिखी हुई बातें मत बोलना। ये तो तुमसे ज्यादा मुझे आती है। शास्त्र पुराण की बातें मत ना, ये तो तुमसे ज्यादा मैंने पढ़ा है। तो मंदिर क्यों जाते हो? 99.99 मानो मेरे जीवन में दुख आवे नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो हो जावे। बराबर? सबकी सहमति हो तो आगे बढ़ो। मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो हो जावे। ये दो के अलावा तुमने बताओ, कभी मंदिर गए हो तो बता दो, कभी माला फेरी हो तो बता दो, यहां भी आए होगे तो सब मालूम मुझे, चिंता मत। गुरु से और मां से तुम क्या छुपाओगे? कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है। दो ही स्थान तो ऐसे हैं जहां दिल खोल के कहो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर से, मां से, गुरु से अपनी कमी कभी मत छुपाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यदि डॉक्टर से अपनी कुछ छुपाया तो क्या होगा, और मां से छुपाया तो, और गुरु से छुपाया तो फिर भगवान ही जो कुछ भी है। क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर तुम जितनी अपनी कमी बताओगे वो तुम्हें सजा नहीं देगा, बल्कि गले लगा लेगा। अदालत में झूठ बोलना वहां तो चलेगा, वहां तो मना करो। दुनिया के सामने झूठ बोलना, कितनी बड़ा अपराध कर देना, एक ही शब्द कहना मैंने किया ही नहीं। क्या बोला? मैंने, और तुमने किया है, पक्का है। बस 3 स्थानों पर झूठ मत बोलना। यशोदा मैया श्री कृष्ण की बस इसी बात पर से, श्री कृष्ण जी बहुत झूठ बोलते थे। वो दही की मगड़िया फोड़ के आए ना, दही का सबने, तुमने दही फोड़ा क्या? नहीं फोड़ा। एक ही उनको रटे हुआ था, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन, मैंने किया ही नहीं। मां ने कहा, सबको भगा करके, सबके सामने मां अपने बेटे का पक्ष लेती है, तो मेरा बेटा बोल रहा वही सही है। अंदर ले जाकर के बोलती है, कन्हा कोई एक दिन की शिकायत नहीं है, और कोई छोटे मोटे लोग नहीं बोल रहे हैं, हमारी समाज के, हमारे नगर के प्रतिष्ठित लोग हैं, माननीय लोग हैं, ये कभी किसी से झूठ बोल ही नहीं सकते, और ये तो अपने खुद संबंधित लोग हैं और तुझे बहुत चाहते हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। कन्हा सही बोलो, तूने मक्खी फोड़कर खाई है कि नहीं? तो भैया मैं झूठ कब बोलता हूं, मैंने तो झूठ बोला ही नहीं है। बोले तूने कहा है नहीं खाया? मां तू थोड़ा ऊंचा सुनती है, थोड़ा गौर से सुनो। बोले क्या क्या सुनो? तूने ही तो कहा था मैं नहीं माखन खायो मैया। बोले थोड़ा ऊंचा सुना तो सुना। आप कह रहे मैंने ही माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खाया।
बस उसी समय वैष्णव दर्शन में देवताओं ने आकर के पुष्प वृष्टि कर दी। देवताओं ने आकर के बोले बस ये नाटक क्यों किया कन्हैया ने, क्यों किया कन्हैया ने ये नाटक। इतने बड़े आदमी होकर, इतने बड़ी शक्तिमान होकर के ये मायाचारी क्यों की। सबके सामने अलग बोले और मां के सामने अलग बोले। महान पुरुषों की कोई भी क्रिया हो वो जगत को शिक्षा देने के लिए होती है। महापुरुष की कोई भी क्रिया हो उसके पीछे क्या है, यदि वो गलत भी कर रहे हैं तो जगत को शिक्षा दे रहे हैं। बिना उसके वो गलत कर ही नहीं सकते। वो जगत को क्या शिक्षा दे रहे हैं, यदि तुम दुनिया के सामने सत्य नहीं बोल सकते हो तो चलेगा, लेकिन कभी मां के सामने झूठ मत बोल देना, ये नहीं चलेगा। ये सिखा दिया उन्होंने। मां से सही बोल देना, गुरु से सही बोल देना, डॉक्टर से सही बोल देना, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर विश्वास करके इनको तुम्हारी जिंदगी बचाना है, बर्बाद नहीं करना। इसलिए सदा वहां सत्य बोलना होता। इसलिए सही बोलो। तुम लोग धर्म किस लिए करते हो? कुछ पाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए। ये दो कारण ग्रस्त के पास हैं। कभी कभी मुझे भी शामिल कर लेना, पूरा तो नहीं लेकिन कभी कभी मैं भी कुछ पाने के लिए भगवान को नमोस्तु कर सकता हूं। मैं भी कष्ट को दूर करने के लिए नमोस्तु कर सकता हूं, करता हूं। मैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, आपके कष्ट दूर करने के लिए करता हूं। अभी शांति धारा करके आया, किसके लिए? मेरी तो इच्छाएं कुछ है नहीं, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कभी कभी माला फेर लेता हूं कि इनकी इच्छा। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी नए वर्ष पर। नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरे को। हे नया वर्ष, मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की साधना कर ली है। लेकिन मेरे भक्त रास्ते में थके हुए जब मेरी छाया में आए तो उनको छाया दे देना, इतने पत्ते दे देना। हे नया वर्ष, इतने फल दे देना। कोई भूखा मेरे छाया में आए तो उसका पेट भर जाए। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं जो मेरी छाया में आवे वो। चाहे अपने लिए मांगो चाहे दूसरे के लिए मांगो, मांग तो लिए ही। बड़े आदमी नीचे यदि नोट पड़ा हो ना तो स्वयं नहीं उठाते, तो बॉडीगार्ड चलते ना उठा लेंगे, क्योंकि स्वयं उठाएंगे तो जो इज्जत के खिलाफ है। तो दूसरे से कहते थे नौकर उठा ले, देख नोट पड़ा है। तो चाहे तुमने उठाया नौकर से उठाया, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। चाहे हमने याचना की अपने लिए और या हमने याचना की तुम्हारे के लिए, याचना तो कर ही ली ना। संसार तो मांग ही लिया ना, अपने लिए नहीं मांगा। तुम थोड़े बड़े आदमी हो, महाराज हो ना, तो तुम कैसे मांगते कि हमारे लिए बहुत अच्छा व्यापार धंधा अच्छा चल जाए। हाँ, आप बड़े आदमी हो ना, भक्त के लिए मांग लिया कि भक्त का चल जाए। अपने कष्ट दूर करने कैसे मांगते? लोग कहते महाराज होकर के देखो कष्टों से डरते हैं, तो हमने अपने लिए नहीं मांगा। हमने नहीं हम तो ठीक है, हमारे भक्त सुखी हो जाए।
होता है।